हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टैग मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रियल एनालिसिस, है ना। तो हमने यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट की है जहाँ पर हम हर टॉपिक से 50 क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे। आई थिंक कि 50 क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं हर एक टॉपिक के लिए, और आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा, है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको सीरीज़ मिलेगी रियल एनालिसिस 50 क्वेश्चन सीरीज़ के नाम से, है ना। ये जो आपके सामने थंबनेल है, यही आपको थंबनेल वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आज हम यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस के 50 क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे। और उसमें हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सीक्वेंस में अगर हमें यहाँ पे लिस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करना हो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड आउट करना हो, या फिर हमें ओसिलेटिंग देखनी हो, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, लिमिट पॉइंट। आई होप कि आपको डेफिनेशंस तो पता ही होंगी, है ना। अगर आपको डेफिनेशंस में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम डेफिनेशंस हम करवा देंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। बट आज हम क्वेश्चन ही लेकर के आए हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व करेंगे उनको। जो लिस्ट अपर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लिमिट पॉइंट, कन्वर्जेंस एंड आपके जो ये ओसिलेट फाइनाइट करती है या फिर इनफाइनाइटली ओसिलेटिंग है, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद बाउंडेडनेस, है ना। तो अगर आपको डेफिनेशंस में कोई इशू है तो आप बता दीजिएगा, हम डेफिनेशंस कल के लेक्चर में हम कर लेंगे, ठीक है। बट याद रखिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हम बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन रखने वाले हैं ताकि आपका यहाँ पे फ्लो बने, है ना। ऐसे इजी, और लास्ट में आपके क्या आने वाले हैं, थोड़े हार्ड से क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम में भी आते हैं, जहाँ पे कन्फ्यूजन्स आपको होती है ना। तो यहाँ पे देखिए, और आपको ये तो दिख ही गया होगा कि प्रैक्टिस मोर स्कोर मोर, है ना। देन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे, स्कोर भी आप उतना ही ज़्यादा करोगे, है ना। तो देखिए, हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करवाएंगे ज़रूर, बट आप क्या कीजिए, जैसे ही क्वेश्चन आता है यहाँ पे स्क्रीन पे, आप पॉज कीजिए वीडियो को, है ना। उस क्वेश्चन को आप पहले खुद से करके देखिए, उसके बाद देखिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही है या फिर नहीं है ना। ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। सीक्वेंस है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे हम क्या क्या करने वाले हैं। अपने पास सीक्वेंसेस गिवन होगी तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बाउंडेडनेस उसकी चेक करनी है, ठीक है। उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद लिस्ट अपर बाउंड हमें चेक करना है। अगर लिस्ट अपर बाउंड हमें मिलता है तो क्या वो उसमें अटेन करता है सीक्वेंस में। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमें चेक करना है, अगर मिलता है तो क्या वो उस सीक्वेंस में अटेन करता है। मोनोटोनिसिटी हमें चेक करनी है, आपके पास जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है, या फिर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, या फिर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। देन हमें लिमिट पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कन्वर्जेंस हमें चेक करनी है, यानी कि जो भी आपकी लिमिट होती है वही क्या होता है आपके पास, कि आपकी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है उस पॉइंट पे, है ना। ओके, ये दोबारा से लिखा गया गलती से, सॉरी। उसके बाद हमें डाइवर्जेंस चेक करनी है कि आपकी प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करती है या फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करती है। देन हमें यहाँ पे ओसिलेटिंग चेक करना है, फाइनाइटली ओसिलेट करती है या फिर इनफाइनाइटली ओसिलेट करती है। सीधी सी बात है कि अगर आपके पास डाइवर्ज करती होगी सीक्वेंस तो वो कन्वर्ज नहीं करेगी, है ना। अगर वो आपके पास ओसिलेट करती होगी तो भी वो कन्वर्ज नहीं करेगी, या तो वो फाइनाइटली ओसिलेट होगी या फिर वो इनफाइनाइटली ओसिलेट होगी। तो ये सब हमें यहाँ पे चेक करना है। तो अब है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें जो सीक्वेंस गिवन है, आप इसको थोड़ा ओपन करके लिखिए। आपको सीक्वेंस पता ही होगा क्या होता है। सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होगी। तो एंट्री आपकी कहाँ से आएगी, एन आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। देन आपकी जो सीक्वेंस है वो कुछ इस टाइप से बनेगी, 1 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। आपके पास ये सीक्वेंस है। तो अब आप मेरे को ये बताइए, क्या ये जो सीक्वेंस है आपकी ये बाउंडेड है? क्या आपके पास जो ये सीक्वेंस है क्या ये बाउंडेड होगी? अब देखिए यहाँ पे अगर मैं जैसे जैसे मैं एन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही हूँ, है ना, जैसे जैसे आप एन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे तो जो 1/n है वो 0 की तरफ टेंड करेगा, है ना, एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब एक चीज़ देखिए, जो यहाँ पे ये 0 है, 0 यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड, है ना। 0 इज़ लोअर बाउंड एंड 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ अपर बाउंड, ठीक है। 1 इज़ अपर बाउंड, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस आपके पास जो है इज बाउंडेड, ठीक है, इज बाउंडेड।
अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 1 इसका अपर बाउंड है और हमें LUB हमें फाइंड आउट करना, लिस्ट अपर बाउंड जो सबसे छोटा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा LUB। और हमारी जो सीक्वेंस उसमें ये अटेन भी करता है ना, ये अटेन करता है। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, जो 0 है ये इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो है बट ये अटेन नहीं करता है ना इन सीक्वेंस, है ना। तो ये आपका जो है ये अटेन नहीं करता है। अब चलिए, हमें GL भी मिल गया, LU भी हमें मिल गया है, और 0 ही इसका क्या होगा यहाँ पे लिमिट पॉइंट हो जाएगा, है ना। 0 यहाँ पे क्या है, याद रखिएगा 0 इसकी यहाँ पे लिमिट है, देन आपके पास क्या होगा, वही क्या हो जाएगा लिमिट पॉइंट हो जाएगा, है ना। बट ज़रूरी नहीं है कि जो लिमिट पॉइंट हो वो आपका लिमिट भी हो, बट जो लिमिट है वो लिमिट पॉइंट होगा, ये याद रखिएगा, है ना। इसको भी हम आपको करवा देंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, जो 0 है, 0 आपके पास क्या है लिमिट है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीक्वेंस आपकी है वो कन्वर्ज करती है कहाँ पे 0 पे, यानी कि सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है, ये चीज़ भी हमारी कंफर्म हो गई। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, लिमिट पॉइंट। अब देखिए 0, अब अगर मैं 0 के अराउंड एक नेबरहुड बनाऊं तो उस नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स यहाँ पे कंटेन होनी चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं लिमिट पॉइंट, है ना। तो यहाँ से जो 0 है ये क्या हो जाएगा लिमिट पॉइंट। ओके, 0 इज लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट भी हमारे पास हो गया। उसके बाद क्या रहता है, मोनोटोनिसिटी, है ना। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, 1/2 यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज, है ना, डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। आपके पास जो सीक्वेंस है क्या है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या था 0 था, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या है 1 से क्या आया 1/2, यहाँ पे ये 1/3, ऐसे ऐसे करके ये 0 की तरफ आएगा, है ना, यानी कि ये डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा, है ना, ठीक है, हो गया ना क्लियर। तो ऐसे ही आपको, अब देखिए ये देखने में आपको बिल्कुल इजी लगा होगा, है ना, बट आप क्या कीजिए, जैसे ही क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे आप उसको पॉज कीजिए वीडियो को और उस क्वेश्चन को खुद करके देखिए। उसके बाद आप मैच कीजिए, क्या आपके पास भी यही ऑप्शन यही आंसर्स आए हैं जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास -1⁻n/n। अब हम इसको ओपन करते हैं, है ना। आपके पास जो सीक्वेंस है अगर हम इसको ओपन करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, चलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। आपके पास जो सीक्वेंस है -1/n इफ n इज ओड, ओके, एंड 1/n इफ n इज इवन, ठीक है। बट आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है n इज ओड एंड n इज इवन। अब क्या होगा कि जब n हम इवन लेंगे, ठीक है, जब हम n इवन लेंगे तो आपका क्या होगा नेगेटिव एक्सिस की तरफ से आपका 0 को अप्रोच करेगा। बट जब हम यहाँ पे n इवन लेंगे तो आपका पॉजिटिव एक्सिस की तरफ से ये 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि लास्ट में आपका जो सीक्वेंस है वो जाएगी तो 0 की तरफ ही, यानी कि जो लिमिट होगी वो तो आपकी 0 ही होने वाली है ना। जो लिमिट आपकी होने वाली है यहाँ पे वो तो क्या होगी 0 ही होने वाली है ना लास्ट में, तो है ना, लास्ट में तो वो 0 ही होगी ना। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये है इफ़ n इज़ ओड, ठीक है, और ये कब है इफ़ n इज़ इवन, ठीक है, बट आएगी तो 0 की तरफ ही दोनों केस में, या n इवन हो या फिर ओड हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो लिमिट है इस सीक्वेंस की वो क्या है 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे जो लिमिट पॉइंट होगा इस सीक्वेंस का वो भी क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट इज ऑल्सो 0, ठीक है। लिमिट हमें मिल गई, लिमिट पॉइंट हमें मिल गया। अब यहाँ पे आप मेरे को ये बताइए कि जो इसका LUB और GLB क्या होगा। यहाँ पे देखिए जब मैं n की वैल्यू यहाँ पे ओड है ना, n की वैल्यू जब मैं ओड रखूँ यानी कि 1 रखूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा -1, है ना, और -1 से तो ये 0 की तरफ ही जाएगा, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इससे बड़ा तो लोअर बाउंड हमें नहीं मिलने वाला है ना, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पे चेक करें लिस्ट अपर बाउंड यहाँ पे क्या होगा,
जो अपर बाउंड्स हैं और उनमें लिस्ट। अब n जब इवन है तो अपने पास क्या है 1/n, यानी कि n की जगह पे जब हम 2 रखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/2, ठीक है 1/2। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा LUB। और ये जो दोनों के दोनों है ये कंटेन भी करते हैं, है ना ये जो दोनों हैं ये इसमें कंटेन भी करते हैं सीक्वेंस में। तो LU भी हमें मिल गया, GL भी हमें मिल गया, है ना, ठीक है। अब उसके बाद हमें चेक करना है बाउंडेडनेस। बाउंडेडनेस बताइए जल्दी से, क्या ये बाउंडेड है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास क्या है लोअर बाउंड भी है अपर बाउंड भी है ना। और ये आपके पास क्या होगी, ये ओसिलेट करेगी, बट कैसे ओसिलेट करेगी हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा। हाँ, जब n हम 1 रखेंगे, जब n हम 1 रखेंगे तो ये आएगा -1, है ना। और जब हम n की जगह पे 2 रखेंगे तो ये आएगा 1/2, यानी कि ऐसे गई, है ना। और जब n की जगह पे हम 3 रखेंगे तो ये आएगा -1/3, यानी कि ये ऐसे आएगी, ठीक है। और जब 4 रखेंगे तो यहाँ पे यानी कि ऐसे कर करके ये 0 पे अप्रोच कर जाएगी। तो क्या बोल सकते हो आप इसको, ओसिलेट फाइनाइटली या फिर इनफाइनाइटली? बोलिए जल्दी से, क्या बोल सकते हो इसको, ओसिलेट फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट? या फिर अब देखो, अब कन्फ्यूज़न होगी आपको। जब आपको लिमिट मिल गई है 0, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक्सिस की तरफ से ये 0 की तरफ ही तो आ रही है ना। अब यहाँ पे ये क्या है कन्वर्ज टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे मोनोटोनिसिटी नहीं है, ना तो ये इंक्रीज करेगा ना ये डिक्रीज कर रहा है ना, एक बार ऐसे एक बार ऐसे कर रहा है ना ये, तो ना ये डिक्रीज कर रहा है ना ये इंक्रीज कर रहा है ना, ठीक है, हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके पास ये भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको ओपन करें, क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये जो सीक्वेंस है इसका अपर बाउंड नहीं है, तो ये आपके पास है अनबाउंडेड, ठीक है, अनबाउंडेड है। अब यहाँ पे जो इसका 1 है ये इसका लोअर बाउंड है, ठीक है, लोअर बाउंड है। अपर बाउंड इसका एग्जिस्ट नहीं करता, अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पे जो ये लोअर बाउंड है ये इसका कंटेन भी करता है यहाँ पे, है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका यहाँ पे क्या हो गया 1, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस आपके पास ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आपके पास ये सीक्वेंस है। एंड लिमिट नहीं है, लिमिट पॉइंट भी यहाँ पे नहीं है। ये जो सीक्वेंस है आपकी ये डाइवर्ज करती है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, है ना, डाइवर्ज जिस टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट नहीं है, लिमिट पॉइंट भी यहाँ पे नहीं है। लिमिट पॉइंट का मतलब क्या था कि किसी भी कोई भी एक नंबर ले लीजिए आप L, उसको हम लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे जब उसके अराउंड एक नेबरहुड बनाए एंड इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस यहाँ पे क्या करे वो कंटेन करे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास -1 रेज़ टू द पावर n इंटू n। अब अगर हम यहाँ पे इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा -n इफ n इज ओड एंड n इफ n इज इवन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बताइए क्या होगा, इफ़ n इज़ ओड एंड n इफ़ n इज़ इवन, ओके। तो अगर हम यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे हो गया है ना, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा इफ़ n इज़ ओड, ओके, एंड ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा इफ़ n इज़ इवन। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आपके पास क्या आएगा बोलिए। अब ये जो सीक्वेंस है ना आपके पास ये अनबाउंडेड है,
ठीक है, सीक्वेंस आपके पास कैसी है, ये अनबाउंडेड है। नेक्स्ट यहाँ से क्या आएगा, जो लिस्ट अपर बाउंड है यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ठीक है। एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, GLB डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, लिमिट भी यहाँ पे नहीं है, नो, ओके। लिमिट पॉइंट भी यहाँ पे नहीं है, लिमिट पॉइंट नो। और ये आपके पास ओसिलेट करती है ना, -n ऐसे, तो ओसिलेट इनफाइनाइटली आएगा यहाँ पे ये, ठीक है। और देखना कैसे करेगी ओसिलेट ये, जब मैंने n को 1 लिया तो ये आएगा -1, जब n को मैंने 2 लिया तो आएगा ये, यानी कि ऐसे गई, ठीक है। n को जब मैंने 3 लिया तो यहाँ पे आएगा, n को 4 लेंगे तो इधर आएगा, n को ऐसे 5 लेंगे यहाँ यहाँ, ऐसे ये क्या करेगी, ओसिलेट इनफाइनाइटली, है ना। ओसिलेट इनफाइनाइटली ओसिलेट करने वाली है ये सीक्वेंस जो है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। एंड नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये है आपके पास -1 + 1/n इफ n is odd, okay, and 1 + 1/n if n is even, ठीक है, इफ n is even। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अब देखिए जैसे ही आपका n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा देन 1/n आपका क्या करेगा, 0 की तरफ जाएगा, है ना। अब देखिए एज n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, -1 इफ n is odd, ओके, एंड 1 इफ n is even, ठीक है। तो अब आप यहाँ से एक चीज़ देखिए, -1 इफ n is odd एंड 1 इफ n is even, बट हमें यहाँ पे लिस्ट अपर बाउंड और ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमें यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, देखिए अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करें, इसको ओपन कर लीजिए, ये आपके पास क्या आएगा। अब यहाँ पे गलती क्या करोगे, -1 और 1 को ही आप लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोल दोगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये तो इसके यहाँ पे लिमिट पॉइंट बनने वाले हैं, ठीक है, ये तो लिमिट पॉइंट बनने वाले हैं। अब यहाँ से निकलेंगे, देखिए LUB और GLB, आप क्या कीजिए इस केस, ऐसे केस में है ना, आप सीक्वेंस को थोड़ा ओपन करने की कोशिश कीजिए। जब आप n को यहाँ पे 1 रखोगे तो ये आएगा -2, देन नेक्स्ट इज -4/3, नेक्स्ट इज -6/5, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये आएगा आपके पास 3/2, 5/4, 7/6 एंड सो ऑन, ओके। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब जो ये यहाँ पे ये -2 होगा ना, ये हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि ये आपका -2 जो है ये लोअर बाउंड है एंड सबसे बड़ा लोअर बाउंड आपका यही है, ठीक है। एंड 3/2 आपका क्या हो जाएगा, अपर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है, यानी कि सबसे छोटा जो अपर बाउंड है वो यही होगा, ठीक है, ये होगा आपका लिस्ट अपर बाउंड। और ये जो दोनों के दोनों है ये अटेन भी करते हैं सीक्वेंस में, है ना, ये दोनों आपकी सीक्वेंस में अटेन भी करते हैं। अब उसके बाद जो है -1 एंड 1, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट, ठीक है, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ से लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। एंड जो सीक्वेंस है आपकी कन्वर्स तो ये नहीं करेगी, बट ये ओसिलेट करेगी, है ना, और फाइनाइटली ओसिलेट करेगी। क्यों करेगी फाइनाइटली, क्योंकि जब n आपका ओड है तो वो -1 की तरफ अप्रोच करेगा, और n जब आपका इवन है तो वो 1 की तरफ अप्रोच करेगा, है ना। तो फाइनाइटली ओसिलेट यहाँ पे ये करने वाली है इसकी वजह से, ठीक है, फाइनाइटली ओसिलेट ये यहाँ पे करने वाली है, ओसिलेट फाइनाइटली, ठीक है, हो जाएगा। अब और यहाँ पे एक और चीज़ है, ये बाउंडेड अबव भी है एंड बिलो भी है, ठीक है, ये क्योंकि लोअर बाउंड भी है इसके पास एंड अपर बाउंड भी है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, जो सीक्वेंस आपके पास वो बाउंडेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बिल्कुल ईजी है, आप कर लोगे।
आसानी से ये क्या आएगा -1 1 -1 1। तो ये आपके पास जो है ये फाइनाइटली ओसिलेट करती है ना, ओसिलेट फाइनाइटली, है ना, ओसिलेट फाइनाइटली। एंड यहाँ पे जो -1 है ये इसका GL भी हो जाएगा, ठीक है, 1 इसका यहाँ पे ये LU भी हो जाएगा। एंड जो लिमिट यहाँ पे नहीं मिलने वाली है आपको, लिमिट पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे -1 1, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे लिमिट पॉइंट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट इज AN इज इक्वल टू -n²। अगर हम इसको ओपन करें तो ये आपका हो जाएगा -1 -4 -9 एंड -16 ऐसे ही, है ना। तो ये जो सीक्वेंस है ना आपकी, ये डाइवर्ज करती है -∞ की तरफ, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्ज करेगी -∞ की तरफ। एंड यहाँ पे जो LU भी होगा यानी कि लिस्ट अपर बाउंड यहाँ पे क्या होने वाला है -1 इसका हो जाएगा लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है, और जो कि कंटेन भी करता है ना इसी में। और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड तो इसका मिलने नहीं वाला ना, क्योंकि ये -∞ की तरफ अप्रोच करेगी। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस है आपके पास बाउंडेड अबो बट नॉट बिलो, ठीक है, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबो बट नॉट बिलो, ठीक है, बाउंडेड अबो बट नॉट बिलो। ओके, अब उसके बाद है, और हाँ ये जो सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ना, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। AN इज इक्वल टू 1+। ओके, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये आपकी आएगी 0 2 0 2 इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो 0 होगा ये इसका हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एंड 2 इसका हो जाएगा यहाँ से लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है। एंड 0 2 जो है ये हो जाएंगे इसके लिमिट पॉइंट। एंड ये जो सीक्वेंस है आपकी ये ऐसे, ये 0 ये 2, ठीक है। तो ये ऐसे ही ये ओसिलेट करती रहेगी, यहीं पे ये ओसिलेट करेगी। तो ये इस यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस सीक्वेंस ओसिलेट फाइनाइटली, है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओसिलेट फाइनाइटली, ओसिलेट फाइनाइटली, ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज AN इज इक्वल टू 2। ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो इसका जो GL भी होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो 2 होगा, लिस्ट अपर बाउंड इसका क्या हो जाएगा 2 होगा। सीक्वेंस आपकी बाउंडेड होगी एंड लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। लिमिट पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो लिमिट पॉइंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। और अगर हम बात करें तो ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी 2 पर, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज, अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये हो जाएगा -7 7 -7। तो ये भी आपकी क्या करती है, ओसिलेट फाइनाइट करती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस सीक्वेंस ओसिलेट फाइनाइटली, ठीक है, दिस सीक्वेंस ओसिलेट फाइनाइटली। एंड -7 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, +7 इज लिस्ट अपर बाउंड, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। एंड लिमिट पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे 7 एंड -7, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट पॉइंट्स जो होंगे इस सीक्वेंस के, लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे 7 एंड -7, ठीक है, बिल्कुल ईजी था। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, एंड शेयर कीजिए। चलिए AN इज इक्वल टू n क्यूब। अब इसको अगर हम ओपन करें दैन 1 8
27 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये 1 है ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, अपर बाउंड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस है आपकी डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, लिमिट भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो इसी में अटेन करता है सीक्वेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बाउंडेड तो ये नहीं होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका लिस्ट अपर बाउंड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ओके, अनबाउंडेड अबो एंड बाउंडेड बिलो, है ना, अनबाउंडेड अबो एंड बाउंडेड बिलो, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि लोअर बाउंड तो है ना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12th. an is equal to 1 upon 2 raised to the power n and then can be written as 1 upon 2 raised to the power 2, 1 upon 2 raised to the power 3 and so on. And here 1 upon 2 raised to the power n is 10 to 0 as n 10 to infinity. Okay, then this sequence is monotonically decreasing. Okay, is monotonically decreasing. ठीक है, monotonically decreasing, and this sequence is bounded above is least upper bound LUB is 1/2 and greatest lower bound is 0, but इस सीक्वेंस में अटेन नहीं करता ये, है ना, इस सीक्वेंस में अटेन नहीं करता, बट 1/2 तो अटेन करता है। ठीक है, 1/2 अटेन यहाँ पे करता है, और 0 इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज लिमिट पॉइंट। ओके, एंड 0 इज लिमिट पॉइंट। ठीक है, 0 इज लिमिट पॉइंट। ओके, एंड कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, लिमिट क्या होगी 0, देन कन्वर्जेस टू 0। तो ये भी हो गया आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। अब इसको आप अच्छे से देखिएगा, क्या है, an इज इक्वल टू nth प्राइम, an इज इक्वल टू nth प्राइम यानी कि a1 यानी कि फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, a2 यानी कि सेकंड प्राइम नंबर इज 3, देन थर्ड प्राइम नंबर 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास सीक्वेंस बनने वाले हैं। देन 2 यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एंड दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, है ना, diverges to plus infinity, and this is unbounded above is bounded below, है ना। ओके, is unbounded above and bounded below. ओके, and bounded below। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. an इज इक्वल टू -1/n एंड दिस कैन बी रिटन एज n इज 1, देन 1 -1/2 -1/3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये है आपके पास -1 इज 0, ये आपके पास क्या करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा, है ना, 0 की तरफ ये आपका टेंड करेगा, एंड इसको हम क्या बोल सकते हैं, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, है ना। तो ये जो सीक्वेंस आपकी क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग यहाँ पे ये सीक्वेंस है, एंड कन्वर्जेस टू 0। ओके, इज कन्वर्जेस टू 0, एंड 0 इज ए लिमिट पॉइंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट इज 0, and -1 is greatest lower bound is GLB, and 0 is LUB। 0 is LUB, बट यहाँ पे अटेन नहीं करता, ये नोट अटेन। ठीक है, यहाँ पे अटेन नहीं करता, बट -1 अटेन करता है सीक्वेंस में। ओके, तो यहाँ पे ये बाउंडेड अबो भी है एंड बाउंडेड बिलो भी है। ओके, देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. an इज इक्वल टू 2n + 7. अगर हम यहाँ पे इसको ओपन करने की कोशिश करें, देन n इज 1, देन 7 + 2 9, n इज 2, देन 7 + 4 11, एंड n इज 3, देन 6,
and 7 plus 6 13. Okay, then this sequence is diverges to plus infinity. 9 is greatest lower bound, and limit point does not exist. Upper bound does not exist. Least upper bound not exist. Okay, then this sequence is unbounded above but bounded below. Okay, तो ये हो जाएगा आपका. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एन इज इक्वल टू 1/2n प्लस 5 इज 1/5 plus 2 7, and then 1/5 plus 4 9, then 1/5 plus 6 11, and so on. And this sequence is 10 to 0. Okay, this sequence is 10 to 0, is 10 to 0, is monotonically decreasing. This sequence is monotonically decreasing, okay, and 0 is a limit point, and this sequence is converges to 0. Okay, and 1/7 is least upper bound. Okay, and 0 is greatest lower bound but not attained in this sequence. Okay, and next is question number 17 is an is equal to -1/2n plus 1. If open this sequence is -1/3, -1/5, -1/7, and so on. And this is -1/3, and this is 10 to 0, is monotonically increasing. Okay, this sequence is monotonically increasing. Okay, and 1/3 is greatest lower bound. 1/3 is greatest lower bound and attained in this sequence, and 0 is least upper bound but not attained in this sequence, and 0 is limit point. 0 is limit point, and this sequence is converges to 0. Okay, नेक्स्ट इज ए एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n, रैशनलाइज करेंगे, है ना, इज इक्वल टू n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n, एंड यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 plus square root of n. Okay, and this sequence is 10 to 0. Okay, this sequence is 10 to 0, and ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, this sequence is 10 to 0 and monotonically decreasing sequence है. स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 यहाँ पे इसका लिस्ट अपर बाउंड बनेगा, एंड 0 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ओके, 0 इज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ठीक है, यहाँ से 0 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा बट अटेन नहीं करेगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 यहाँ पे लिस्ट अपर बाउंड बनेगा. ठीक है, उसके बाद अब ये कैसे हुआ, ये आपके पास कुछ इस टाइप से आएगा, है ना, तो आप इसको कर सकते हो ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना. और ये जो है आपके पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंड कन्वर्जेस टू 0, एंड 0 इसका यहाँ पे क्या होगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा. 0 इज लिमिट पॉइंट. ओके, and then question number 19, a n is equal to 3 if n is odd and 1/n if n is even. Okay, ठीक है, 3 if n is odd and 1/n if n is even, as n tend to infinity is 10 to 0 as n tend to infinity. Okay, and if n is odd then 3, यानी कि 0 and 3 is a limit point. Okay, if we take a neighborhood around 3, then it contain infinitely many term of this sequence, and
if we create a neighborhood around 0 then infinitely many terms of this sequence. okay, तो अब देखिए यहाँ पे 3 आपके पास क्या हो जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड, और जो कि सीक्वेंस में भी है. 0 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बट डज नॉट अटेन इन दिस सीक्वेंस. एंड 0 and 3 आर लिमिट पॉइंट्स. 0 and 3 आर लिमिट पॉइंट्स. बट ये जो सीक्वेंस है ये आपकी कन्वर्ज नहीं करती है. क्यों नहीं करती? इफ़ n इज़ ओड 1, यानी कि अगर मैं n को 1 लूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, है ना. एंड इफ़ n इज़ even यानी कि 1/2, तो हमारे पास आएगा इधर मान लीजिए 1/2. एंड इफ़ n इज़ 3, तो ये इफ़ n इज़ ओके, तो यहाँ पे ऐसे करके आएगा, है ना. तो अब देखिए ये जो आपके पास सीक्वेंस है क्या है, ओसिलेट फाइनाइटली ओसिलेट करती है ना. ओके, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा, है ना. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये. अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके है ना, थोड़ा पैटर्न को समझिए आप. क्या है, 1 + 1/2, 2 + 1/2. अब ये 2 था, है ना, यहाँ पे 2 था तो ये इसको 2 तक लेके गया इस नेचुरल नंबर को. अब यहाँ पे 3 है ना, तो इसको ये 3 तक लेके जाएगा, 1 2 3. देखो 1 + 1/3, 2 + 1/3, 3 + 1/3, ये सेम आ गया ना, वहीं पे स्टॉप कर दीजिए. अब 4 वाली 1 + 1/4, 2 + 1/4, 3 + 1/4, 4 + 1/4, इसको बंद कर दीजिए. इससे नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, 1 + 1/5, 2 + 1/5, 3 + 1/5, 4 + 1/5 एंड 5 + 1/5. इसको यहीं पे स्टॉप कर दीजिए. इस टाइप से इसको ये पैटर्न बनाया गया है. तो हम इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, n + 1/m. एंड n m जो है आपके वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, है ना. ये आपके जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से. सीक्वेंस आपके कुछ इस टाइप से गिवन है. तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पे n और m इन दोनों को अगर मैं 1 लूँ, ठीक है, इफ़ वी टेक n इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो सीक्वेंस है ये हमें क्या देगी, 2 देगी, ठीक है. एंड जैसे जैसे m जो है आपका इंक्रीज होगा, ऐसे ऐसे 1/m आपका जो है ये डिक्रीज होगा, ठीक है. बट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, n आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो जो सीक्वेंस आपकी ये है, सीक्वेंस जो है n + 1/m कैन नॉट लेस देन 1, ये हमेशा आपकी क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहने वाली है, ठीक है. ग्रेटर देन 1 ही रहने वाली है, ये लेस तो कभी नहीं जाएगी, ठीक है. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये सीक्वेंस है इसका जो लोअर बाउंड आपका होगा, लोअर बाउंड तो पक्का यहाँ पे 1 होने वाला है, ठीक है. अब यहाँ पे इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो 1 2 ऐसे होता जाएगा, ये 1 2 3 4 ऐसे ऐसे है ना, तो ये आपका एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप मान के चलिए, तो इसका अपर बाउंड तो होता ही नहीं है n के लिए, है ना. तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, देखिए नोट एनी अपर बाउंड, नोट एनी अपर बाउंड ऑफ n. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबो. ओके, सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबो, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये जो है ये आपका ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यही आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा. बट क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे ये जो ओसिलेशन है यहाँ पे ये इनफाइनाइटली ओसिलेट करेगा या फिर फाइनाइटली. और हाँ, यहाँ पे इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स,
ठीक है। इसको जो लिमिट पॉइंट होने वाले हैं वो याद रखिएगा क्या होने वाले हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, उसके अराउंड नेबरहुड बनाइए, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स को ये कंटेन करेगा, ठीक है। और ये जो है ये इनफाइनाइटली ओसिलेट करेगा। अब मैं बताऊंगी आपको कैसे चेक कर सकते हो इसको, इनफाइनाइटली ओसिलेट करेगा। कैसे करेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला आप वो लिख लीजिए। अगर आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट में कन्फ्यूजन हो इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो जो ओसिलेशन होता है उसको हम कैसे चेक करते हैं, ओसिलेशन क्या होगा, लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन एम सीक्वेंस माइनस लिमिट इन्फीमम ऑफ ए एन एम। अब आप एक चीज़ देखिए, सुप्रीमम अपर बाउंड तो इसको मिला ही नहीं, इनफाइनाइट है ना, एन जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड सुप्री इन्फीमम आपका क्या है, 1 है, तो ये आपके पास क्या गया, इनफाइनाइट। अगर ये फाइनाइट यहाँ पे आता ना तो हम फाइनाइटली ओसिलेशन बोलते हैं ना, फाइनाइट ओसिलेशन, बट यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइटली ओसिलेशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अब ये भी कुछ इसी टाइप का है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, इन दोनों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 + 1/2, 2 + 1/2, 1 + 1/3, 2 + 1/3। यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म्स का यूज किया है, 1 और 2। एन जो है आपका वो सिर्फ 2 ही टर्म्स लेता है, या तो 1 होगा या फिर 2, है ना, बट एम जो है वो वेरी करता रहेगा। अब इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, n + 1/m, एन एम बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड एन जो है आपका वो या तो 1 होगा या फिर 2 होगा बस, ठीक है। अब देखिए इफ n = 1, इफ n = 1 एंड m टेंड टू इन्फिनिटी, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इज 1। तो ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, बट ये अटेन नहीं करता इस सीक्वेंस में। एंड नाउ इफ n = 2 एंड m टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा ठीक है, ये 2 आएगा। बट हमें अपर बाउंड ढूंढना है ना, तो अपर बाउंड किस केस में होगा, अगर मैं m की जगह पे 1 लूँ, ठीक है, इफ़ m = 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3, ये क्या हो जाएगा इसका अपर बाउंड, यानी कि लिस्ट अपर बाउंड आपका यही होगा यहाँ पे, ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है, क्योंकि हमें 2 से बड़ा भी तो मिल गया ना, तो यही क्या है यहाँ पे इसका लिस्ट अपर बाउंड है, ओके। और एक चीज़ याद रखिएगा, लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, यहाँ पे देखिए 2 केस बनेंगे, 1 + 1/m एंड 2 + 1/m इज टेंड टू 1 एज m टेंड टू इन्फिनिटी एंड इज टेंड टू 2 एज m टेंड टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बट लिमिट पॉइंट क्या होंगे, लिमिट पॉइंट तो मिलेंगे ना यहाँ पे, जो लिमिट पॉइंट होंगे, लिमिट पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट्स = 1, 2। आप चेक कीजिएगा क्या 3 भी इसका लिमिट पॉइंट है, चेक, ठीक है, चेक कीजिएगा क्या 3 इसका एक लिमिट पॉइंट है ओके। और ये जो है आपके पास ये फाइनाइटली ओसिलेट करेगी, जो ये सीक्वेंस है ये आपकी फाइनाइटली ओसिलेट करेगी, ठीक है, हो जाएगा। तो आज के लिए यही क्वेश्चंस हैं, अभी कुछ काम आ गया मेरे को, तो आप एक बार ये देख लीजिएगा, है ना, बाकी के क्वेश्चन हम कल करते हैं, ठीक है। अभी जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए मैंने तैयार तो किया था, ठीक है, मैंने किए तो 50 क्वेश्चंस ही थे तैयार तो, बट चलो कल करते हैं हम कंटिन्यू, है ना। तब तक आज ये देख लीजिए, आप भी थोड़ा अपना माहौल सा बनाइए, ताकि अभी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे आप उनको कर सको, है ना। बट याद रखिएगा, आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से ज़रूर करके देखिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।